गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जो इवनिंग सेक्शन में एचपीएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था सेक्रेटरी का पेपर, पोस्ट कोड 1002। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, पोस्ट कोड 1002। उसमें हम डिस्कशन करेंगे 80 क्वेश्चन ऑफ जीके सेक्शन के, जिसमें हिंदी के और इंग्लिश के भी सेक्शन के और करंट अफेयर भी शामिल हो गए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का स्टार्ट होता है एचपीएस जीके सेक्शन से। तो एचपीएस जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, निकोरा पास इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ। निकोरा पास किसके पास है? तो ये है हमारे पास कांगड़ा और भरमौर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द फेमस संडू ग्राउंड डैश पर स्थित है। कहाँ पर, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये ध्यान रखना है आपने, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द गाजेट्री ऑफ कांगड़ा, गैजेट्री ऑफ कांगड़ा, हाउ मैनी पीपल डाइड इन कांगड़ा अर्थक्विक। तो कितने पीपल डाइड हुए थे कांगड़ा अर्थक्विक में? तो आपने ध्यान रखना है 18,314 पीपल मारे गए थे। ठीक है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रॉम वूज द फैमिली आइडल्स रघुवीर ऑफ चंबा राजाज वाज ओब्टेन बाय द पृथ्वी सिंह। तो रघुवीर कब ऑब्टेन मिला था उनको? तो ध्यान रखना है किसने दिया था उनको, पृथ्वी सिंह को, रघुवीर मूर्ति। तो ये किसके टाइम में थी? ये शाहजहां के टाइम में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ब्रिटिश ऑफिसर सेट अप द शिमला टाउन इन 1890s। ठीक है, 1819। तो कब किया था? ये किया था लेफ्टिनेंट रोज बेल्ट ने। ऑप्शन नंबर ए बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, फ्रीडम मूवमेंट वॉज मोर एक्टिव इन द एरिया अंडर। तो किसके अंडर में मोर थी ये? जो कन्फाइंड टू द एरिया बॉर्डरिंग पंजाब। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो क्या पंजाब के साथ बाउंड्री बुलाते थे, या कांगड़ा का कह सकते हैं कि कांगड़ा स्टेट। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन वो सेटअप। तो किस ईयर में करी थी ये सेटअप? किस ईयर? 1966 में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वू अमंग द फॉलोइंग वेयर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि सबसे पहले कौन रहता था हिमाचल प्रदेश में, कौन सी जाति रहती थी? तो ये थे कोलीज। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द फेमस टेम्पल ऑफ विंध्यवासिनी का प्रसिद्ध मंदिर डैश पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये? पालमपुर में, बांडला में स्थित है, पालमपुर की। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास, श्री प्रेमलाल ऑफ चंबा वाज फेमस फ्रॉम। तो किसके लिए फेमस? चित्रकार और डिजाइनर भी थे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ईयर एग्रेरियन डिस्टर्बेंस टुक प्लेस इन मंडी। तो किस ईयर में एग्रेरियन डिस्टर्बेंस मंडी में हुई थी? तो आपने जो ध्यान रखना है इसका, 1909 में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट वाज द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश 1951 में? तब कितनी थी हमारे पास? 7.98%। अब कितनी है? 82.91%। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, एट प्रेजेंट पहाड़ी लैंग्वेज इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो ध्यान रखना है आपने, किस लैंग्वेज में टीकरी टांकरी इसको स्क्रिप्ट लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं हमारे पास, द इंस्टीट्यूट ऑफ फूड क्राफ्ट इज लोकेटेड एट शिमला। तो कहाँ पर है ये फूड क्राफ्ट का एफसीआई का ऑफिस? ये है हमारे पास कुफरी में। ध्यान रखना है हमने, कुफरी में। नेक्स्ट है हमारे पास, राजा जगत सिंह वाज फेमस रूलर ऑफ। तो किसके थे? नूरपुर के रूलर थे। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द लिम्ब बोन्स ऑफ चिल्ड्रन बिकम बैंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो विटामिन डी की कमी से इसको रिकेट्स भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही, डी विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है हमारे पास, द ब्लड वेसल्स सप्लाइड ब्लड टू द किडनी इज द। यानी कि किसके थ्रू ब्लड सप्लाइड किया जाता है किडनी को? तो ये रेनल आर्टरी की वजह से। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये साइंस क्वेश्चन का सेक्शन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यूज का कौन सा एग्जाम्पल है? ब्लड एक टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। तो वाटर बैलेंस कौन सा करता है हमारे पास? ध्यान रखना है अपने, किडनी हमारे पास वाटर बैलेंस करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर पेट्यूटरी ग्लैंड फाउंडेड इन अ बॉडी। तो पेट्यूटरी ग्लैंड फाउंड कहाँ किया जाता है? बॉडी में। ध्यान रखना है आपने, ये किया जाता है हमारे पास द बेस ऑफ द ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द टेस्ट ट्यूब बेबीज द। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? द ओबियम इज फर्टिलाइज इन द टेस्ट ट्यूब एंड डेवलपमेंट इन यूट्रस। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नहीं, अंडाणु टेस्ट ट्यूब में निषेचित होते हैं और गर्भाशय में विकसित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, टाइफाइड फेवर इज कोज्ड बाय। तो किसके द्वारा कोज किया जाता है? ये किया जाता है हमारे पास बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास, वाई आर द हैंडल ऑफ मेटेलिक टैप पोर्ट्स मेड ऑफ वुड। यानी कि जो हमारे पास धातु के हैंडल होते हैं वो लकड़ी से क्यों बने होते हैं? तो लकड़ी क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज द नॉट ट्रू अबाउट एक्सरेज। तो एक्सरेज के लिए सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है?
तो हैव लो पेंट्रेटिंग पावर, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही नहीं है एक्सरे से रिलेटेड, बाकी सब सही है। ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट, कैन बी रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड इज हर्ड ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस ऑन अ रेनी डे बिकॉज, क्यों करती है हमारे पास, क्योंकि साउंड ट्रेवल फास्टर इन मोस्ट एयर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जहां पर नमी की मात्रा होती है वहां साउंड अच्छी ट्रेवल करती है। नेक्स्ट है हमारे पास द वॉल ऑफ द डैम इज बॉर्डर एट द बेस, तो क्यों होता है हमारे पास वॉल ऑफ द डैम बॉर्डर एट द बेस, यानी कि बॉर्डर कहाँ क्यों होता है बेस पर, क्योंकि द विद स्टैंड प्रेशर दैट इंक्रीज द, जब हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक एक्सप्लोजन इज ट्रिगर्ड बाय, तो किसके द्वारा ट्रिगर्ड किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, कंट्रोल चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम द गेटिंग रस्टिंग द कोटिंग ऑफ जिंक अप्लाइड ऑन दिस प्रोसेस इज नाउन एज, तो उसे क्या कहते हैं, यशदरीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं विनेगर और यानी कि बेकिंग सोडा, तो क्या प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, खाने का सोडा और सिरका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच मेटल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि समुद्र जल से कौन सी धातु निष्क्रित की जाती है, तो मैग्नीशियम निष्क्रित की जाती है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी ज्योग्राफी सेक्शन स्टार्ट होता है, इसका जो पहला क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो हाईएस्ट पीक कौन सी है इंडिया की, वो है हमारे पास K2, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर है, और ये कहाँ पड़ती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारे पास लोकटक इज अ, क्या है हमारे पास, वैली है, लेक है, रिवर है या माउंटेन रेंज है, तो ध्यान रखना आपने एक लेक है, ठीक है। अब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि लेक कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, किस स्टेट में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास द इंदिरा गांधी कैनाल गेट वाटर फ्रॉम विच रिवर, तो किस रिवर से, ध्यान रखना है आपने, सतलुज मेन प्रभाव करती है, तो हमारे पास सतलुज एंड ब्यास हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सोइल फैक्टर आर आल्सो नाउन एज, तो सोइल फैक्टर को किस नाम से जाना जाता है, मृदीय कारक यानी कि एडेफिक फैक्टर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास किसको विश्व धरोहर का वन माना जाता है, तो यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज का फॉरेस्ट माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, सुंदरबन को, ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क को। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये पॉलिटिकल सेक्शन स्टार्ट होता है हमारे पास, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास राज्यसभा, और ये क्वेश्चन जिसका भी गलत हुआ उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द कोरम टू ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ लोकसभा, कौन सा है हमारे पास, तो ये जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वू अमंग द फॉलोइंग स्टार्ट मराठी फ्रंटियर न्यूज़पेपर, और ये हिस्ट्री सेक्शन के कुछ क्वेश्चन है। बहिष्कृत भारत किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो ध्यान रखना आपने, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्टार्ट किया गया न्यूज़पेपर है। नेक्स्ट है हमारे पास नवाब कौन थे उस टाइम, बैटल ऑफ प्लासी के समय कब हुई थी, ये 1857 में हुई थी, और इस टाइम नवाब कौन थे हमारे पास, सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, बंगाल के नवाब। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज, ये स्टार्ट होता है हमारे पास इकोनॉमिक सेक्शन, तो इसका एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू, तो किसके कारण अराइज होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ध्यान रखना है आपने, ये होती है हमारे पास है इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर के लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द मेन वेन्यू ऑफ द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन इन इंडिया, यानी कि कहाँ पर मनाया गया था 8th इंटरनेशनल डे, ये गया था मैसूर में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक के मैसूर में, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच स्टेट has recently announced the conduct a migration survey to expand the data bank of expatriates, तो किसने किया था, ये किया था हमारे पास केरला ने, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, केरल स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास ऑपरेशन संकल्प विच वाज इन न्यूज इन रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच आर्म फोर्स, तो ऑपरेशन संकल्प किससे रिलेटेड है, तो इंडियन नेवी से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे पास गेया मिशन इज वॉज इन रिसेंटली इन यूज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी, तो किस स्पेस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली ऑफर द स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम फॉर अग्निवीर के लिए, बैचलर डिग्री प्रोग्राम कौन सी हमारे पास बैचलर डिग्री करी है, किसने करी है, किस इंस्टीट्यूट ने, तो इग्नू ने करी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, इग्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास एज पर रिसेंटली नोटिफिकेशन द 5G स्पेक्ट्रम विल बी
विल बी एक्विजिशन ऑफ फॉर द हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि कब तक नीलामी होगी, यानी कितने वर्ष के लिए नीलामी होगी। तो कितने वर्ष के लिए नीलामी होगी? 20 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ऑक्शन, ठीक है। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है हमारे पास, वो वाज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर थीम, 2022 की थीम क्या है हमारे पास? तो आपने ध्यान रखना है इसकी है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू द एंड चाइल्ड लेबर। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज द मोस्ट डिटेल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून सो फॉर। तो ये किसने किया है? ये किया है हमारे पास चाइना ने। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली क्रिएट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूसली लेड लेन इन ऑफ 75 किलोमीटर। तो किसने किया है? नाही। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, नेशनल हाईवे एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट एंड यूटी। तो किस यूटी में किया गया था? न्यू दिल्ली में, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का अमित शाह ने किया था ये न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारे पास अब इंग्लिश सेक्शन, जिसमें पूछे गए थे लगभग 10 क्वेश्चन। सिनोनियम ऑफ कैविटियस, कैविटियस का सिनोनिम होता है हमारे पास ग्रेस्पिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोनियम ऑफ ऑटोनोमी, ऑटोनोमी खुद सेल्फ से, तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा डिपेंडेंसी, किसी दूसरे पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जुडिशियस की स्पेलिंग पूछी गई है, तो जुडिशियस की हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु हैज सडनली गेन न्यू वेल्थ पावर एंड प्रेसिडाइज्ड। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा पारवेन्यू। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब फिल इन द ब्लैंक्स है, इफ यू ड्रिंक टू मच इट विल डैश यू जजमेंट, इट विल इम्पेयर यूर जजमेंट। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, दे फाउंड हिम वेल क्वालिफाइड डैश द पोस्ट फॉर द पोस्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ईडियम से रिलेटेड है, टू एक्सेप्ट द गैंटलेट इज, इसके क्या कहते हैं? इसका जो मीनिंग हो जाएगा टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश द रूम द डोर सडनली स्वपन शट एंड हिट हिम इन द फेस, यानी कि एकदम बंद हो गया और हिट हो गया। तो एज ही एंटर्ड, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर, एज ही एंटर्ड द रूम, ठीक है। द डोर स्टर्ल स्वंग शट एंड हिट हिम इन द फेस। नेक्स्ट है हमारे पास, एवरी सिंस हिज पेरेंट्स डाइड हिज अंकल हैज डैश ऑल हिज नीड्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास सीन 2। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है इंग्लिश सेक्शन का, द सेलिब्रेशन वेंट डैश वेरी वेल, ठीक है। द सेलिब्रेशन वेंट ऑफ वेरी वेल। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम हिंदी सेक्शन की ओर। तो हिंदी सेक्शन के भी लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला हमारे पास, वाक्यांक का सही शुद्ध शब्द क्या है? तो वाक्यांक कैसे लिखते हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, शयन का संधि विच्छेद, अयाधी संधि है और शयन को कैसे लिखते हैं? से प्लस अन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब कमीज का बहुवचन पूछा गया है, कमीज का बहुवचन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर होगा, कमीजें, ठीक है। उसमें अंक की बिंदी भी लगती है। नेक्स्ट है हमारे पास, यथा संभव में समास है, तो यथा संभव में हमारे पास अव्ययभाव समास होता है, जहां भी यथा लगता है वहां पर अव्ययभाव समास होता है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई की भाववाचक संज्ञा है, भाई की भाववाचक संज्ञा होती है हमारे पास भाईचारा। नेक्स्ट है हमारे पास, कलाकार में प्रत्यय है, तो कलाकार में कार प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है हमारे पास, पुरस्कार में उपसर्ग है, तो पुरस्कार में पुरुष उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है हमारे पास, हिम का पर्यायवाची शब्द, हिम का पर्यायवाची शब्द होता है निहार। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वार देना मुहावरे का अर्थ होता है, वार देना, किसी पर वार देना यानी कि निछावर कर देना। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमालयन शब्द है, हिमालयन कैसा शब्द है? तो ध्यान रखना है आपने, हिमालयन एक योग रूढ़ी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कशन किया जो आज HPSSC द्वारा कंडक्ट करवाया गया था पोस्ट कोड 1002 का पेपर इवनिंग शिफ्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाइए।